अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी। ये बिरयानी इतनी टेस्टी और परफेक्ट बनेगी कि हर दाना अलग अलग होगा और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप इस रेसिपी को आसानी से घर पर बना सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। अगर आप भी घर पर बिल्कुल होटल जैसी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 2 केजी चावल। ये चावल मैंने अच्छे बासमती के लिए हैं। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो इसके लिए अच्छे चावल का इस्तेमाल करें, फिर ये खिले खिले और अकेले बहुत प्यारे बनते हैं। यहाँ मैंने 2 केजी चावलों के लिए ले लिया है 7 केजी पानी। इसको बॉयल करने के लिए जितना पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे ये चावल बहुत अच्छे से और खिले खिले बॉयल होंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं नमक, अब इसमें शामिल करते हैं दालचीनी और बड़ी इलायची। पानी को अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे। जब अच्छे से पानी उबलने लगे तो इसमें चावल शामिल करेंगे। कुछ लौंग हैं और काली मिर्चें हैं साबुत, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसके साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। उस वक्त के लिए इसको ढाँप देते हैं। अब दूसरी साइड पे हम रखेंगे एक कढ़ाई चूल्हे में और इसमें डालेंगे ऑयल। दो किलो चावलों के साथ आप कम से कम आधा किलो ऑयल डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। जब पानी उबलने लगे तो आप इसमें जो हमने गरम मसाले की चीज़ें डाली थी, दालचीनी और इलायची, वो मैं सब निकाल लूँगी, क्योंकि जब बिरयानी खाएं तो मुंह में आए तो ये जायका अच्छा नहीं आता, इसलिए ये निकाल लेंगे। मैंने सब निकाल लिया है। पानी को अच्छे से और उबलने देते हैं, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। हमारा पानी दोबारा से उबलना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल करते हैं चावल। चावलों को बहुत एहतियात के साथ डालें क्योंकि अपने पे छींटे ना जाएं। मैंने इसमें शामिल किया था 2 चम्मच ऑयल, ताकि चावल जब उबल जाएं तो एक दूसरे के साथ जुड़े ना, अकेले अकेले रहें। चावलों को अंदर डाल के एक बार हिला लें, अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत हल्का हाथ रखिएगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि चावल अच्छी तरह गल जाएं। हमारे चावल जो हैं वो गल चुके हैं। अब इन्हें पानी में निकाल लेते हैं एक छलने में। जब भी आपने चावल बॉयल करने हैं तो उसमें फुल नहीं गिलाने, एक आपने उसमें एक कनी रखनी है।
ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह कितने अच्छे गले हैं और ये बिल्कुल अकेले अकेले हैं। इधर हमारा मसाला जो है वो भी रेडी हो रहा है। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब अच्छे से ब्राउन होगा तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। चावलों को छलनी में निकालने के बाद अब इसको ऐसे आपने अकेला अकेला कर देना है और थोड़ी देर फैन चला देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। जो रेस्टोरेंट में बिरयानी बनाई जाती है वो सेम यही मेथड होता है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको वही वाला जायका मिलेगा अगर आप मेरी रेसिपी के तरह बिल्कुल बिरयानी बनाएंगे। ये देखिए मैंने फ़ैन ऑन कर दिया रख के, तो ये अब जुड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। जब प्याज आपका इस पोजीशन में आ जाए तो इसमें शामिल करें टमाटर। टमाटर मैंने 1 kg लिए थे। अब इसको दोबारा से अच्छे से फ्राई करते हैं। हमारा मसाला जो है वो रेडी होना शुरू हो गया है। ये देखें, अब इसमें शामिल करते हैं यहाँ सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मैं 2 kg चावलों से बना रही हूँ, आपने अपने हिसाब से डालना है और मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच डाले हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। इसको अब अच्छे से पहले भूनेंगे। हमने इसे अच्छे से फ्राई किया है। अब इसमें शामिल करते हैं नमक। नमक आपने इस तरीके से डालना है कि जितना आपने चावलों में अगर कम नमक डाला तो वो कम नमकीन होंगे और आपको इसमें ज़्यादा नमक डालना पड़ेगा। और अगर आप चावलों में फुल नमक डालोगे जिससे पूरे नमकीन चावल हो जाएंगे तो आपको मसाले में कम नमक डालना पड़ेगा। अब शामिल करते हैं सुरख मिर्च। इसके साथ जाएगी हल्दी। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे चिकन। अब यहाँ पे शामिल करते हैं गरम मसाला और साबुत धनिया। मैंने मिक्स पीस लिया था, इसके 2 चम्मच डालेंगे। अब डालते हैं बिरयानी मसाला। मैं सिंधी बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे शामिल करते हैं इसमें चिकन मैंने 2 kg लिया था।
3 سے 4 منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں شامل کرتے ہیں ہم املی کا پانی۔ یہ املی کے پانی میں ہی ہم اس کو گلائیں گے۔ اب اس کو اچھے سے کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور رکھیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے۔ ہمارا جو بریانی کا مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو دم پہ لگاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ سب سے پہلے نیچے چاولوں کی لیئر لگائیں گے۔ اب اس کے اوپر ڈالیں گے مسالہ۔ پہلے چاولوں کی لیئر لگائیں گے، اس کے اوپر ہم اپنا بریانی کا مسالہ ڈالیں گے، پھر دوبارہ سے چاولوں کی لیئر لگائیں گے۔ آپ نے بالکل پھیلا کے مسالہ ڈالنا ہے۔ اس طرح 2 سے 3 لیئر میں آپ بنائیں گے، پہلے چاول، پھر مسالہ، پھر چاول، پھر مسالہ، اس طرح بار بار لیئرز بناتے جائیں گے اور پھر اس کو دم پر لگا دیں گے۔ دم پہ لگانے سے پہلے اس میں کلر بھی ڈالیں گے۔ اب اس میں شامل کرتے ہیں کلر۔ کلر میں یلو فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں، آپ اپنی مرضی سے اورنج بھی یوز کر سکتے ہو۔ کلر ڈالنے کے بعد اب اس میں سبز دھنیا سپرنکل کریں گے، اچھے سے سارے پر پھیلا دیں گے اور اس کے بعد دم لگائیں گے۔ یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے، اور خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے، تازہ دھنیا۔ اس کے اوپر لیمن کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے۔ دس سے 15 منٹ کے لیے اسے ہم بھاپ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور مکس ہو جائیں۔ رائتا بنانے کے لیے یہاں میں نے پھلکیاں لی ہیں اور ان پھلکیوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر 10 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیا، اور اب میں نے اسے نکالا تو دیکھیں یہ بہت اچھے سے گل گئی ہیں۔ رائتا بنانے کے لیے دہی کو پہلے اچھے سے بیٹ کریں گے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ رہیں۔ اب اس میں شامل کرتے ہیں سبز مرچ کا پیسٹ، سفید زیرہ، یہاں پہ شامل کریں گے پودینہ۔ پودینہ تازہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔
अब इसमें शामिल करते हैं नमक। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ खीरा और प्याज, और शामिल करेंगे थोड़ी सी फुल्कियां। हमारा रायता जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट का दम लगाने के बाद अब हमने खा लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी भाप आ रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई है। अब इसको डिश आउट करते हैं। मैंने डबल कलर यूज़ किया है, येलो एंड ऑरेंज, और आप भी डबल यूज़ करें, क्योंकि रेस्टोरेंट अगर रेसिपी बनाई जाए तो रेस्टोरेंट के मुताबिक 2 कलर यूज़ किए जाते हैं, जिससे बहुत अच्छा लुक आता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज की मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल रेसिपी पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।